हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज मी और काजल चौधरी मैम। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, आपसे वादा किया गया था कि एनडीए एग्जाम तक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। ये टॉपिक लग तो आपको बहुत छोटा सा रहा है, 5 से 6 मिनट या मैक्सिमम 7 मिनट या 8 मिनट का वीडियो होगा रोज का, और कोई बड़े टॉपिक होंगे तो उनमें वीडियो 10 मिनट तक का जाएगा। इससे ऊपर का बिल्कुल टॉपिक नहीं होने वाला है। तो ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि इन 10 मिनट आपने बहुत अच्छे से अगर पढ़ाई कर ली तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में हमें सिलेक्शन दिलवाते हैं। इतना सारा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन एकदम सॉलिड पढ़ना है। तो आज जो सेल मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, फटाफट मैं आपको यहाँ पर 3-4 चीजें बताऊंगी और जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना होती है। तो अगर कोई भी आपसे आपके सेल के बारे में पूछेगा तो सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, तो ये सारी चीजें आज आपको पता लगने वाली हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे सेल के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पर क्या पढ़कर चलोगे, कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके अलावा हम क्या पढ़कर चलते हैं, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़कर चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो सेल वॉल होती है वो आप लोगों की जंतुओं में नहीं पाई जाती। तो सबसे एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर भी पता लग गया कि ये जंतुओं में नहीं पाई जाती, तो किस में पाई जाएगी भैया? आपकी प्लांट्स में होती है, आपके फंगस में होती है, आपकी एल्गी में होती है। इन जगह पर आप लोगों की सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल्स में नहीं पाई जाती। सेकेंड हैंड पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं किस चीज के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितनी भी जिंदा चीजें होती हैं, जितनी भी लिविंग चीजें होती हैं, सभी के अंदर क्या पाया जाता है आप लोगों का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि सेल वॉल जंतुओं में नहीं होती, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी के अंदर पाई जाती है। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर होता है आप लोगों का जीव द्रव्य। ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात करूँ। ये 2 पार्ट्स में आप लोगों का डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताकर चलेंगे किस चीज के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में और आप लोगों के न्यूक्लियस के बारे में। साइटोप्लाज्म में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी ऑर्गेनली होती हैं। यहाँ पर क्या होती हैं आप लोगों की? बहुत सारी ऑर्गेनली होती हैं, जिन्हें हम कोशिका अंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि केंद्रक के आधार पर हमने सेल को 2 टुकड़ों में बांटा था, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। तो अगर कोई आपसे बोले कि हमने सेल यानी कोशिकाओं को, जीवों को 2 टुकड़ों में किस वजह से बांटा था, तो भैया न्यूक्लियस की वजह से बांटा था। ठीक है। न्यूक्लियस जिनके अंदर होता है उनको हम यूकैरियोटिक कहते हैं, और न्यूक्लियस जिनके अंदर नहीं होता उनको हम प्रोकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। उसके अलावा हम सेल में पढ़कर चलते हैं आप लोगों की रिक्तियाएं। रिक्तियाएं का मतलब क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा स्पेस, जैसे हम हमारा घर बनाते हैं तो घर में कुछ अलग से कमरे होते हैं जहां पर हम कुछ चीजें स्टोर करके रखते हैं। उन स्टोर हाउस को हम क्या बोलकर चलते हैं? रिक्तियां। तो अगर सेल की बात करूं तो आप 3 पोर्शन में पढ़कर चलते हो। सबसे पहले बाहर वाली लेयर्स, अंदर वाली लेयर्स, बीच में क्या होता है, और खाली स्थान क्या होता है। सेल वॉल जंतुओं में नहीं होता, प्लांट्स में, फंगस में, एल्गी में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारी दुनिया में जितनी भी जिंदा चीजें हैं सबके अंदर होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म में आपकी सेल ऑर्गेनली होती हैं, जिनको हम कोशिका अंग के नाम से जानते हैं। ये कोशिका अंग क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट पेज पर जरूर बताऊंगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के बारे में। तो भैया न्यूक्लियस के ऊपर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और उसके अंदर आप लोगों का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियस जब कभी भी आप पढ़ोगे तो न्यूक्लियस जैसे ये है, इसके बाहर वाले पोर्शन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसके अंदर वाले पोर्शन को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलकर चलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही आप लोगों का क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आप लोगों का क्रोमोसोम पाया जाता है। तो बस इस चार्ट को एक बार फिर से पढ़ते हैं। सेल, सेल वॉल प्लांट्स में होती है, हमारे अंदर नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी के अंदर होती है। फिर बात करते हैं आपसे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो जितने भी आपने कोशिका अंग, जैसे राइबोसोम है, आपका लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, किसमें पाया जाएगा? आपका साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर पढ़कर चलते हो न्यूक्लियस। क्या पढ़कर चलते हो? सेल में आप न्यूक्लियस भी पढ़कर चलोगे, अगर सेल के पास न्यूक्लियस है तो। अगर नहीं है तो वो तो प्रोकैरियोटिक है ही है, और अगर उसके पास न्यूक्लियस है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? आप लोगों का यूकैरियोटिक की कैटेगरी में आएगा। न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, और उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसको आप क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करने वाले हैं। आइए इसकी नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। मैं आपको बता रही थी यहाँ पर सेल ऑर्गेनली के बारे में, तो आप फटाफट से एक बार सेल ऑर्गेनली पर नजर मार लेते हैं।
तो देखिए हमें यहाँ पर सेंट्रोसोम मिलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है, डिक्टियोसोम मिलता है, लाइसोसोम होती है, माइक्रोबॉडीज होती हैं, ग्लाइऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम, स्फेरोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। प्लास्टिड किस में पाया जाएगा आप लोगों का? प्लांट्स में पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा किस चीज में मदद करेगा भैया? प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। उसके अलावा क्या पाया जाता है आप लोगों का? राइजोसोम। तो ये क्या है? ये सारी की सारी आप लोगों की सेल ऑर्गेनली है जो किस में पाई जाती हैं? आप लोगों के साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। यहाँ पर मैं इनके मेन पॉइंट्स आपको फटाफट से लिखवा देती हूँ। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलकर चलते हैं, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलकर चलते हैं, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग बोलकर चलते हैं, डिक्टियोसोम और गोल्जी बॉडीज एक जैसी होती हैं, एक ही होती हैं। और अगर कोई आपसे बात करे किस चीज के बारे में, प्लास्टिड के बारे में बात करें, तो इसको हम किचन ऑफ द सेल बोलकर चलते हैं। क्या बोलकर चलते हैं? किचन ऑफ द सेल बोलकर चलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो आपके सेल चैप्टर से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अभी हमने देखा, हमने पूरे चैप्टर को चार्ट की फॉर्म में सिर्फ महज 2 या 3 या 5 मिनट में याद कर लिया है, क्योंकि मैं समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज ये टॉपिक जितने भी चलेंगे, ज़्यादा लंबा टॉपिक होगा तो 10 मिनट का, और शॉर्ट टॉपिक होगा तो 5 से 6 मिनट में आप लोगों की वीडियो में कवर कर दिया करूँगी। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था सेल के बारे में कि कहाँ पर क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी के अंदर पाई जाती है। कोशिका अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ आपका, प्लास्टिड हुआ आप लोगों का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, लाइसोसोम, राइबोसोम, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जीव द्रव्य यानी आप लोगों का साइटोप्लाज्म, केंद्रक यानी आप लोगों का केंद्रक के आधार पर हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को बांटा था, उनका बंटवारा करा था, है ना। न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको स्टोर हाउस बताया है, मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो किस में रखी जाती हैं? आप लोगों की वैक्यूल में। और वैक्यूल की लेयर को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल की जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलकर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों? आप लोगों का टोनोप्लास्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल। ऐसे ही रोज रोज मैं आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही तरीके से कुछ टॉपिक्स क्लियर करवाऊंगी जो एग्जाम में 100% आपसे पूछे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, नमस्कार।